दोस्तों, धनु लगन, धनु मैंने क्या होता है? धनुर्धारी, धनुष। जो व्यक्ति टारगेट लेके कोई काम करता है, उस उसकी राशि धनु, उसका कर्म धनु होता है। धनु, इसका लगन चिन्ह क्या है? दो पैर, अंत में चार पैर वाला धनुधारी। लगन का स्वामी कौन होता है? गुरु। और लगन स्वरूप क्या होता है? जी स्वभाव। लगन दिशा क्या होती है? पूर्व। लगन लिंग क्या होता है? पुरुष सतोगुणी। लगन जाति क्षत्रिय। लगन प्राकृति व स्वभाव, क्रूर स्वभाव पितृ प्राकृतिक। लगन का अंग जांग। जीवन रतन पुखराज। अनुकूल रंग पीला। शुभ दिवस गुरुवार। अनुकूल देवता विष्णु। व्रत उपवास गुरुवार। अनुकूल अंक 3, 12, 30। मित्र लगन मेष व सिंह। शत्रु लगन कर्क वृश्चिक व मीन। व्यक्तित्व गुण ग्राही प्रवृत्ति अध्ययन प्रक्रिया। सकारात्मक तथ्य बुद्धिवादी तर्क लक्ष्मी प्राप्ति की ओर सचेष्ट। नकारात्मक तथ्य तथ्य अव्यावहारिकता। ये मैंने आपको इसके धनु लगन के बारे में गुण दिए। अब मैंने आपको धनु लगन की एक विशेषता बताई। अब मैं धनु लगन की आपको एक जो वीडियो अब मैं शुरू करने वाला हूं, प्लीज सारे के सारे अपने। अब मैं बताना चाहता हूं, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोगों के सामने समय समय पे आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान रूपी गंगा बहाने का प्रयास करता रहता हूं। आप लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन को देखते हुए मेरा कभी कभी दिल बाग बाग हो जाता है और मैं बड़ा खुश होता हूं। इस सीरीज के अंतर्गत मैंने मैंने लोशो गीड में और वैदिक में मेष लगन से मीन लगन तक के बारे में वीडियो बनाने का प्रयास किया है। जब हमें लगन का ज्ञान हो जाएगा, 9 ग्रहों का ज्ञान हो जाएगा, 9 ग्रहों के गुणों का ज्ञान हो जाएगा, तो हम देखते ही सामने वाले व्यक्ति के ग्रह लगन के अनुसार, राशि के अनुसार उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का हम बारे में सब कुछ बता। जब आपको इन सब का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग को इन सब चीज के बारे में बताने में परेशानी का सामना करना। दोस्तों, इस चीज के अंतर्गत आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो धनु राशि, धनु लगन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग के स्नेह और प्यार को देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी सेवा प्रदान करता रहूं। दोस्तों, किसी कोने में आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए ऐसा ज्ञान रूपी गंगा समय समय पर वीडियो बनाकर आपको बताता हूं। दोस्तों, इसके बाद में जो आप कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ पे कंसल्टेंसी होती है। मेरी क्लास के बहुत लोग कंसल्टेंसी करवाते हैं और मेरी चैनल पे बहुत वीडियो कंसल्टेंसी की भी है। कंसल्टेंसी का प्रॉपर आप वे देखेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति, अच्छा लगेगा और अच्छा प्रयास रहेगा। और मेरे यहाँ पे वैदिक निमोलॉजी लोशो गिड की क्लासें भी चलती है। यदि आपको अच्छा लगे और अच्छा महसूस करें तो आप मेरे क्लास में जुड़े और आप लोग का सहयोग और आपका प्रयास सराहनीय रहे। अब मैं धनु लगन के बारे में बताता हूं। धनु में तीर निशाना एक ऐसे लगन वाले व्यक्तियों का उद्देश्य एक टारगेट लेके उस टारगेट पे काम करना। अगर उस टारगेट पे काम नहीं करते तो इसका मतलब वो धनु लगन नहीं है। अगर धनु लगन है तो वह टारगेट लेके काम करेगा। निशाना सीधा मछली की आंख पे होगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर सुव्यक्ति आकृति, बादामी आंखें, भूरी लाल धनी और ऊंची भौ, लंबा चेहरा, लंबी नाक, सुंदर आकृति, बाल सीधे नहीं होते, मोटे होठ,
नाक, कान और दांत। धनु राशि के गुण कौन कौन से पाए जाते हैं जो मैं देख रहा हूं। धनु राशि के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। स्वतंत्रता, अग्नि प्रबल होती है, फायर एलिमेंट होता है इसके अंदर। स्वतंत्रता, दयालु, ईमानदार, भरोसेमंद, ईश्वर भक्त, चौकन्ने, ज्ञान युक्त, बात की तह तक शीघ्र पहुंच जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कुबड़पन संभव, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, परंपरावादी, व्यवहारिकता दृष्टिकोण होता है। कभी कभी बेचैन और चिंतित भी होते हैं, दोहरी मानसिकता, हर फनमोला, प्रत्येक विषय सीखने का इच्छुक, प्रसन्नचित रहते हैं। कानून का पालन करने वाला, अदालतों से दूर रहने वाला है, सदा जीवन में प्रयत्न समय के अनुसार अपने को ढाल लेता है। कला और काव्य के प्रेमी, सृजनात्मक प्रतिभा के धनी, कानून का पालन करते हैं, अदालतों के पचड़े में कम पड़ते हैं, पर विद्या और दर्शन शास्त्र में रुचि लेते हैं। ऐसे में खान पान और सेक्स में संयम बरतते हैं, कार्य में सफाई, सुव्यवस्था, क्रमबद्धता, अनुशासन, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास उत्तम होता है, हाथ के कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, सरकार से सहयोग लेते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। हाँ जी, यह स्थान जहां घोड़े, हाथी या रथ, मोटर कार रखे जाते हैं, राजा का निवास, कप राशि, पुरुष राशि, दिग्बली, षष्ठबली, लंबा चेहरा, गर्दन, कान, नाक खड़े, अत्यधिक उदार, अच्छे, यात्रा पसंद, ऊंची आवाज, यदि लक्षण होते हैं, अध्यापक, वक्ता, धर्मगुरु, न्यायाधीश, वकील आदि कार्य में ये निपुण होते हैं। ये इनके अंदर ये इस तरह की इनकी एक प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, मैंने बड़े अच्छे तरीके से अनुभव करने के बाद इन विषयों का ज्ञान करके आप लोगों को मैं ज्ञान देने का समय समय पर प्रयास करता हूं। इनके अंदर एक प्रवृत्ति और होती है, बुद्धिमान होते हैं, निर्णय लेना, विश्वास, अनुशासन, न्यायप्रिय, नेत्र कौशल, प्रशासनिक कौशल, प्रलोभन को न कह सकते हो, प्रलोभन नहीं करते, 3, 12, 21, 30 और इनका स्वामी बृहस्पति होता है। धनु व मीन राशि होती है और धनु व मीन राशि होती है, ये वुड एलिमेंट को वो करते हैं। ठीक है, और कारण क्या होता है, इनका गुरु तत्व वुड होता है। ये अंक ज्ञान का भंडार और बेस्ट सपोर्टिंग नंबर है। जातक को परिवार को समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है, व्यापार भी अच्छा होता है, व्यापारिक इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद देते हैं। जातक को एक के एक बात अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, ये अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है, आशावादी होता है, अच्छी कल्पना वाला होता है, जातक मिलोनुसार होता है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, उच्च पद आसन होता है। ऐसा जातक ईमानदार, प्रतिभाशाली, आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। ऐसा अच्छे स्टेटस रहेगा, मगर बैड फिनिशर रहेगा, हमेशा डिसीजन में अच्छा करता है, डिसिप्लिन करेगा, उपदेश का पालन करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत अच्छा काउंसलर, मन के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी मरहम लगाने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत अधिक शिक्षक, उपदेशक भी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता जा रहा हूं इस तरह की इनकी प्रवृत्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूं धनु मतलब बृहस्पति के गुण क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये अगर हमें विद्या का ज्ञान हो जाता है तो कम से कम हम अपने को तो सुधार सकते हैं, दूसरे को सुधारे या ना सुधारे वो उसका उसके भाग्य है। जब हमें ये मालूम हो जाता है ऐसे ग्रह होने से मेरा नेचर ये है, जब मुझे मालूम हो जाता है मेरे में ईगो है, तो उसे मैं टाइम के अनुसार कम करने का प्रयास कर सकता हूं,
थोड़ा सा संयम रख के अपने को आगे बढ़ा सकता है। धनु, ये ऐसे व्यक्ति विवेक, बुद्धिमान, शिक्षण, शरीर की मानवता, धार्मिक कार्य, ईश्वर के प्रति निष्ठा, बड़ा भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिकता, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, सच्चाई का प्रतीक, दार्शनिक, प्रत्येक प्रकार के विज्ञान में रुचि रखने वाला, धार्मिक गुरु, अध्यापक, दान देता है, परोपकार, मंत्री, सलाहकार, फलदार वृक्ष आदि, पीली वस्तु, चने की दाल, न्यायालय, पाठशाला, मंदिर, धार्मिक स्थान, विवेक, शक्ति, उदार, जिगर, जगह का कारक, जिगर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, मधुमेह, जलोदार पाचन क्रिया के रोग, वसा के द्वारा उत्पन्न रोग, इसकी धातु होती है सोना पुखराज। अभी मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं, यदि हमारा बृहस्पति खराब हो जाता है और बृहस्पति लगन में भी कई बार बैठ जाता है, हम वसा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिन व्यक्ति के शरीर में मोटापा होता है, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि इस ज्ञान को आप अच्छे तरीके से समझें, बांटें और इसको ग्रहण करने का प्रयास करें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर धनु लगन के अंदर कौन कौन से ग्रह लगन में हो तो क्या फल होगा। दोस्तों धनु में, बृहस्पति में अगर राहु आ जाएगा तो चंडाल दोष बन जाएगा, केतु आ जाएगा तो बृहस्पति और केतु व्यक्ति को ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये देखिए, अब जैसे सूर्य, इस लगन में सूर्य भाग्य वृद्धि करता है, आत्म बल बढ़ाता है, तेज इकबाल इकबाल बुलंद करता है, तेज आवाज बुलंद करता है। कारण क्या होता है, बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, सूर्य राजा है, बृहस्पति गृह मंत्री है। अगर सूर्य इस गृह मंत्री के घर में आएगा तो गृह मंत्री राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से करे। आप समझे नहीं? तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि किसी कारण से चंद्रमा लगन में आता है, क्योंकि बृहस्पति का चंद्रमा शिष्य है, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मन स्थिर नहीं रहने देता, कफ की प्रधानता रहती है, मंगल दोष बनता है, तो संतान विद्या की ओर से अनुकूलता प्रदान करता है, खर्चा और यात्रा अधिक होती है। यदि मंगल लगन में बैठ जाता है, बृहस्पति का मित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मंगल दोष की उत्पत्ति हो जाती है। जब मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है तो कहीं ना कहीं लगन से ऐसे में गुस्सा हो जाता है, चोट पीट लगती है, समस्याएं रहती है। बुध, धनु और बुध की आपस में मित्रता नहीं है, कार्य में सफलता तो मिलती है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और बुध वाणी है, तो ग्रह सुख बनता है, किंतु मन दुविधा में रहता है। सब कुछ प्राप्ति होने के बावजूद भी हमारा मन कहीं ना कहीं उलझा और परेशान रहता है। बुध हो गया। बृहस्पति, अगर धनु का मालिक बृहस्पति लगन में बैठ जाता है तो उस लगन की शुभता बढ़ा देता है, ताकत बढ़ा देता है, हिम्मत बढ़ा देता है, हौसला बढ़ा देता है। ये सारी की सारी स्थितियां धनु लगन से होने से पैदा हो जाती है। शुक्र, लाभ कम, हानि ज्यादा, गला या कमर में तकलीफ देता है। गुरु कहता है मैं बड़ा और शुक्र कहता है मैं बड़ा, इस कारण से इनके दोनों में आपस में समस्या उत्पन्न हो जाती है। शनि, धन की स्थिति अनुकूलता रहती है, भाई मित्रों से मदद मिलती है। ये लोग कुल मिला के आपस में शनि का गुरु का बैठना दोनों ही न्याय प्रिय है। तो धन की तो स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन भाई मित्रों में से मदद मिलेगी। राहु, ग्रह सुख में परेशानी देता है, कार्य संघर्ष के बाद बनता है, क्योंकि धनु लगन में राहु शत्रु है, उसके शरीर में, परिवार में, धन में कहीं ना कहीं रुकावट बनी रहेगी। केतु, केतु लगन में बैठ जाए, गुरु का केतु मित्र है, धनु लगन
केतु लगन की ताकत का इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपने को बुलंदियों पे पहुंचाने का प्रयास करता है और ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है, जिससे उसका जीवन सरल और अच्छा बनता चला जाता है। मैंने ये बातें काफी अनुभव से सीखी हैं और आपको सिखाने का भी मैं प्रयास कर ही रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, किसी कारण से अगर गुरु ग्रह खराब हो जाता है, ऐसा व्यक्ति 3 नंबर मिस हो जाता है, तो जातक स्पष्टवादी, ईर्षा, अब हम कहते हैं ये साफ बोलता है। साफ बोलना उसका नेचर नहीं, ग्रह की नेचर है। व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है, व्यक्ति वो बोलता है जो ग्रह उससे बुलवाता है। हम कहते हैं कि वो बुरा और हम कहते हैं कि वो अच्छा। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जिसका जो काम है वही काम करता है। चोर का काम चोरी करना है और पुलिस का काम चोर को पकड़ना है। चोर कहता है कि पुलिस ना होती तो मैं जीत जाता, और पुलिस कहती है अगर हम होते तो चोरी ना कर पाते। तो ये लॉजिकल बातें हैं। संतान के सुख में कमी होगी, राजनीति में भी आगे नहीं आती। पिता को पिता को समाज में खुद ही जाना पड़ता है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, अपना ध्यान खुद रखता है। ऐसे जातकों को बड़े बुजुर्ग पिता का, बड़े भाई का सहयोग नहीं मिलता। सामाजिक सुख बुजुर्ग, अगर बृहस्पति खराब है तब ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी की सारी समस्याएं समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बृहस्पति पति का भी कारक है, संतान का भी कारक है, धन का भी कारक है। अब आप देखिए दोस्तों, सब में बड़ा ग्रह है। जो कार्य पृथ्वी 24 घंटे में करती है, ऐसा जातक सम्मान करेगा, मगर आपके सब कभी इग्नोर नहीं करेगा। स्टेबिलिटी आएगी। जातक को शादी लेट डिले होगी, मगर शादी हो गई तो दोनों में से एक बीमार रहेगा। उनके संबंध आपस में मधुर नहीं रह पाएंगे, चाहे बीमारी के मारे खराब हों, चाहे विवाद के मारे खराब हों, चाहे ईगो के मारे खराब हों, संबंध आपस में खराब पाए जाएंगे। अपनी नॉलेज को मेंटेन नहीं कर पाता। मैंने ये अब आपको बारे में एक विस्तार से काफी एक सशक्त एक वर्णन किया है। तो ये वर्णन कितना अच्छा लगा या कैसा लगा, क्या आपको अगर किसी व्यक्ति को मेरे से वैदिक लोशो कुछ पढ़नी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आज शाम को हमारी 9 बजे से प्रभु इच्छा तक एक धनतेरस पे, लक्ष्मी पे, माता पे क्लास है कि लक्ष्मी कैसे है। दोस्तों, हर पूजा का एक ही विधान है, अपने को सुधारो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आलस को त्यागो। तो मैं फिर आप सब लोगों से कहूंगा, शाम को कौन कौन हमारी क्लास में आ रहा है। वैसे तो मैंने उसकी 101% रखी है, और कोई नहीं दे पाता तो मैं जबरदस्ती निभाऊंगा। ये मैं देखूंगा ये त्याग कितने लोगों के अंदर है। ये जिसमें देने की प्रवृत्ति बनती है, ईश्वर उसके प्रति समर्पित रहता है। 100 रुपए में मेरा कुछ बनेगा नहीं और आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये मैं भावनाएं देखूंगा। आप लोग ना तो मेरी ये वीडियो चलाता हूं, कोई भी कमेंट नहीं करता। दोस्तों, हम किसी का भला करते हैं तो परमात्मा हमारा भला करता है। मैं किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो परमात्मा बोलो। ये जो हमने क्लास पढ़ाई है, कौन अपने विचार देना चाहेगा इस क्लास को ऊपर थोड़े से। अब हमारे पास 2 4 5 मिनट है, एक सेशन होगा और रात को फिर हमारी क्लास। मैंने उसके बावजूद भी पढ़ाने की इच्छा रखी। जो मेंबर थे हमारे, बड़े कुछ कम भी आए हैं। तो बताइए, ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगे ज्योति जी? कोई भी बोलना चाहेगा? क्योंकि हर आदमी की। प्रीति जी, आप? लक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर ऋषिकेश? देखो, ऐसा करने से ना ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपके मन में भागने की इच्छा है तो आते ही क्यों हो क्लास?
हम टाइम, ये ना हमारा चंद्रमा खराब होता है, मन भटकाव में होता है, ऐसे लोग कभी सुधर नहीं पाते कोई भी व्यक्ति। तो क्या ज्योति जी कुछ बात करना चाहेंगे आप? डॉक्टर विनय शर्मा, विनीता शर्मा, विनय, हाँ जी सर। हाँ सर बहुत बोलिए। अच्छा क्लास है, कहाँ काफी से हैं ज्ञान आप? प्राप्त हो रहा है। कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से सर। अच्छा, हैदराबाद के तो कई स्टूडेंट हैं, एक लक्ष्मी जी भी आती हैं, एडवोकेट हैं, और ओके। काफी लोगों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनीता नाम है जी आपका? जी। हाँ, तो विनीता जी क्या करती हैं आप? मैं एजुकेशन में हूँ सर। तो ये ज्योतिष का शौक है आपको? शौक अभी अभी शुरू हुआ है सर, नया नया। अच्छा। मेन हमारे मंगूरा जी का है। हमारे हमारे यहाँ क्लासेस सब चलती हैं। आज शाम जी। को हमारा लक्ष्मी को ऊपर एक प्रोग्राम है, भगवान को ऊपर एक प्रोग्राम। ओके। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें। मैं उसमें जी बताऊंगा जरूर। पूजन कैसे करना चाहिए।